भगवान राम ने इस पृथ्वी पर 10,000 साल से भी ज्यादा शासन किए हैं। वे इस पृथ्वी पर अपने शासन के दौरान अनगिनत पुण्य कार्य भी किए हैं, जिससे हिंदू धर्म को मानने वाले गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता होगा, माता सीता धरती माँ की गोद में समा गई थी, पर भगवान राम इतने पुण्य कार्य करने के बाद भी इस पृथ्वी से कैसे लुप्त हो गए? आखिर भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई? के पीछे का क्या कारण था? आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। भगवान राम को इस पृथ्वी को छोड़कर वापस विष्णु लोक जाना पड़ा था। पद्म पुराण ग्रंथ में मौजूद जानकारी के अनुसार एक बार एक बुजुर्ग संत भगवान राम के दरबार में पधारे थे और उन्होंने भगवान राम से अकेले में बातचीत करने की आग्रह की। उस संत के निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान राम उनसे अकेले में बात करने की अनुमति दे दी और लक्ष्मण को एक कमरे के बाहर बैठाकर भगवान राम ने एक आदेश दिया। उनकी और उस संत के इस बातचीत को अगर किसी ने भी भंग करने की कोशिश की तो उसे भगवान राम स्वयं मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने भगवान राम की आज्ञा के अनुसार उस कमरे के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। भगवान राम और वे संत दोनों उस कमरे में बातचीत के लिए प्रवेश किए। दोस्तों, वे संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव स्वयं थे, जो इस पृथ्वी लोक पर भगवान राम को इस बात की सूचना देने आए थे कि उनका समय इस पृथ्वी लोक पर पूरा हो गया है और उन्हें वापस अपने लोक वापस होना पड़ेगा। इसी बीच ऋषि दुर्वासा उस कमरे के बाहर आ गए और वे लक्ष्मण से भगवान राम से मिलाने के लिए और उस कक्ष में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह करने लगे। लक्ष्मण ने भगवान राम के आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से मना कर दिया। फिर भी ऋषि दुर्वासा बार बार लक्ष्मण से उस कमरे के अंदर जाने के लिए आग्रह करने लगे। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने क्रोध के लिए विश्वविख्यात थे, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, लक्ष्मण की मना करने के बाद ऋषि दुर्वासा भगवान राम को श्राप देने की चेतावनी देने लगे। यह सुनकर लक्ष्मण घबरा गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर वे इस धर्म संकट के समय में क्या करें। क्या वो भगवान राम के आज्ञा का उल्लंघन करे? क्या वे भगवान राम को ऋषि दुर्वासा के श्राप भुगतने दें या फिर स्वयं भगवान राम के आज्ञा का उल्लंघन कर दें, जिससे उन्हें स्वयं मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा? पर भगवान राम को ऋषि दुर्वासा का श्राप झेलना नहीं पड़ेगा और लक्ष्मण ने इसी फैसले को सही समझा और वे स्वयं उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए। यह देख भगवान राम स्वयं घबरा गए और धर्म संकट में पड़ गए। भगवान राम एक तरफ अपने दिए गए आदेश को लेकर मजबूर थे, वहीं दूसरी तरफ भाई के प्यार से भी निस्सहाय थे। भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड के जगह उनके राज्य से हमेशा के लिए बाहर चले जाने को कहे। उस समय किसी को भी राज्य से बाहर निकालना मृत्यु दंड देने के बराबर ही था। लक्ष्मण, जो कि भगवान राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, वे इस राज्य को छोड़ने की जगह इस पृथ्वी लोक से ही चले जाने का निर्णय ले लिए। लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे चले गए और सरयू नदी में समा गए। नदी में समाते ही वे शेषनाग के रूप में विष्णु लोक चले गए। अब भगवान राम दुविधा में पड़ गए। जिस तरह भगवान राम के बिना लक्ष्मण इस पृथ्वी पर रहना उचित नहीं समझे, ठीक उसी तरह भगवान राम को भी लक्ष्मण के बिना इस लोक में रहना उचित नहीं लगा और इसी वजह से भगवान राम भी इस पृथ्वी लोक से चले जाने का मन बना लिए। भगवान राम ने अपने सारे राजपाट अपने पुत्र और अपने भाई के पुत्र को सौंप दिए और स्वयं सरयू नदी की ओर चल दिए और वहां जाने के बाद भगवान श्री राम सरयू नदी के गहरे हिस्से में चले गए और वहां से गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद सरयू नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को अपना दर्शन दिए और उन्होंने अपने भक्तों को अपना दर्शन दिए और इस प्रकार से भगवान राम अपने असली रूप यानी कि विष्णु अवतार में प्रकट हुए और वैकुंठ धाम की तरफ चल दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक बार सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।